हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कैसे हो आप सब। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और पार्टी सब फिट। चलो ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है ना, वो है आपका लेटर। ठीक है, क्या लेटर, लेटर को कैसे लिखते हैं और लेटर कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है। लेटर देखो एग्जाम में ना 5 मार्क्स का आता है। आपका जो लेटर है वो एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका लेटर आएगा। लेटर कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। अब देखो लेटर को लिखते कैसे हैं और लेटर कितने टाइप के होते हैं, लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो आज हम आप सबको बहुत ही बेहतरीन से बताने वाले हैं। ठीक है, बने रहो। चलो देखते हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं। देखो देखो अगर आप लेटर लिखना चाहते हो ना, तो देखो लेटर में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि देखो लेटर मीन्स क्या होता है। लेटर मीन्स होता है पत्र। देखो लेटर, लेटर मीन्स होगा आपका पत्र। ठीक है, लेटर मीन्स होगा आपका पत्र। अब ये लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, एक होगा आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल, और जो दूसरा लेटर होगा वो आपका होगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होगा फॉर्मल लेटर और दूसरा होगा इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होगा वो ऑफिशियल के लिए होता है, अधिकारियों के लिए होता है, और इसमें और सारे भी होते हैं। देखो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ अधिकारी, ये अधिकारियों के लिए। और जो इनफॉर्मल है ये है आपका परिवार के लिए, परिवार और मित्र। देखो जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल लेटर है, और जो इनफॉर्मल लेटर है वो किसके लिए है, वो अधिकारियों के लिए है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो जो ये फॉर्मल लेटर है इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं। मान लो कि एग्जाम में आपका ये लेटर छोड़ के ये लेटर आ गया, तो आप उसे कैसे समझोगे। देखो जो फॉर्मल लेटर है एक इसमें होता है आपका ऑफिशियल लेटर। ठीक है, देखो एक हो गया इसमें ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो आपका होगा ये बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। और तीसरा हो गया आपका जॉब लेटर, जॉब लेटर। और जो चौथा लेटर हो गया, चौथा कौन सा लेटर है पाटिल, चौथा लेटर कौन सा है। चौथा लेटर है एडिटर टू, सॉरी लेटर, लेटर ऑफ एडिटर। ठीक है, देखो अगर आप अपने घर की एक टूटी फूटी साइकिल चलाना सीख गए तो दुनिया का कोई भी साइकिल हो आप उसे आराम से चला सकते हो। अगर आप अपने घर की कोई भी एक 2 व्हीलर सीख लिए, चाहे वो जुपिटर हो, एक्टिवा हो, प्लेजर हो, व्हाटएवर, कोई भी अगर आप एक सीख लिए तो दुनिया की कोई भी 2 व्हीलर का होगी आप उसे आराम से चला सकते हो। अगर आप स्प्लेंडर सीख गए तो कोई भी 2 व्हीलर हो आप आराम से उसको चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सीख क्या रहे हो, एक मैकेनिज्म। अगर आप मैकेनिज्म को सीख गए अच्छी तरीके से तो आप कोई भी लेटर हो या कोई भी
टू व्हीलर हो, कोई भी कार हो, आप उसे आराम से चला सकते हो, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब देखो लेटर लिखते कैसे हैं, लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। एग्जाम में सबसे अच्छा वो देखते हैं कि आपका फॉर्मेट कैसा है, कि आपने लिखा कैसा है, वो देखते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। आपने समझा ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, जॉब लेटर है और एक लेटर ऑफ एडिटर है। ठीक है, ये सब लेटर को कैसे लिखते हैं, इनका क्या फॉर्मेट है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। देखो इसको अब सबसे पहले इसमें आपका आएगा एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एड्रेस आएगा। देखो एड्रेस है आपका, ये आपका एड्रेस है। अब इसमें हम जो देखो लेटर लिख रहा है, देखो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिखेंगे सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस में क्या है, शांति निवास लाइन नंबर 2, धानोरी लोहेगांव रोड महाराष्ट्र। ये जो लेटर लिख रहा है ये उसका एड्रेस है, और एड्रेस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एड्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि एड्रेस कहाँ से लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सिटी। ठीक है, मान लो कि अगर आप पुणे से लिख रहे हो तो पुणे में आप कहाँ से हो, आपकी सिटी कौन सी है, सिटी लिखो। फिर उसके बाद में उसी के जस्ट सामने पिन कोड नंबर लिखो। क्या लिखो, पिन कोड नंबर। फिर सिटी के नीचे एक लाइन हमको गैप करना है, एक लाइन गैप करना है कि ताकि देखने में वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, देखने में थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, फिर उसके बाद हम डेट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट। देखो डेट को कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 26 मार्च 2023। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते 26/3/2024, ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो बीच वाला है मंथ, इसे आप मार्च ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लिखना 25/4/2023, आप ऐसे डेट को नहीं लिखेंगे। एग्जाम अगर आप ऐसे डेट को लिखेंगे तो आपका मार्क्स जाहिर सी बात है काट लिया जाएगा। ठीक है, आप डेट को एकदम ध्यान से लिखना, 26 मार्च या यहाँ पे जैन 2026। ठीक है, आप ऐसे लेटर का जो डेट है उसे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। अब जो रिसीव्ड करेगा उसकी पोस्ट क्या है, आप किसको लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख किसको रहे हैं, उसकी पोस्ट क्या है, तो पोस्ट हम लिखेंगे द कलेक्टर। किसको लिख रहे हैं हम, द कलेक्टर को। कौन कर रहा है रिसीव्ड, द कलेक्टर। अगर यहाँ पे अरे कॉर्पोरेशन को आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब डिपार्टमेंट उनका कहाँ पे है, क्या रिसिप्ट के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट। अगर देखो जैसे उनका डिपार्टमेंट है पुणे तो हम पुणे लिखेंगे, अगर जयपुर में है तो जयपुर में लिखेंगे जहाँ पे उनका डिपार्टमेंट रहेगा। अगर आप पुणे में लेटर लिख रहे हो तो पुणे का डिपार्टमेंट लिखेंगे, अगर आप जयपुर में है जयपुर का लिख रहे हैं तो आप जयपुर का लिखेंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे फिर हम लिखेंगे सिटी। सिटी किसका रहेगा, जिसको जो रिसीव्ड कर रहा है वो कौन से सिटी में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को गौर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी, सिटी कहाँ पे उनका, जयपुर में, तो हम जाहिर सी बात करेंगे जयपुर में। अब देखो सब्जेक्ट, ये यहाँ से आपको मार्क्स का वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ से आपका मार्क्स काउंट होगा कि आपको कैसे मार्क्स दिया जाएगा। अब ये देखो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको जो चीज की प्रॉब्लम हो रही है, बात समझ रहे नहीं, सब्जेक्ट में आपको जो चीज की प्रॉब्लम हो रही है आप उसी चीज को लिखोगे। तो यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम हो रही है उनको, फॉर बैन द लाउड स्पीकर। किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, या अगर आपका रोड नहीं सही है या पानी की प्रॉब्लम हो रही है, वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके लिए भी लेटर लिख सकते हैं। समझ आएगी नहीं, आप उसके लिए भी लेटर लिख सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। तो फॉर बैन द लाउड स्पीकर, मान लो कि जैसे आपका यहाँ पे घर हो गया, ठीक है, ये आपका
घर हो गया, और इसी घर के जस्ट बाजू में बिना टाइम का लाउड स्पीकर बजता है, बिना टाइम का 10 बजे के बाद भी बजता है। जैसे रात के 10 बज गए तो 10 बजे के बाद भी अगर वहाँ पे लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा हो रही है और आपको पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो 2-4 लोग आप मिलके एक लेटर लिख सकते हो। तो लेटर है फॉर बैन द लाउड स्पीकर। उसके बाद हम लिखेंगे सर या मैडम, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सामने सर है या मैडम है। हमें इस बात को तो पता करना पड़ेगा ना कि सामने सर है या मैडम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर या मैडम, दोनों लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के, जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ बैन द लाउड स्पीकर इन अवर सिटी। मतलब कि आप कहेंगे, और इससे अगर आप याद करना चाहेंगे, लर्न करना चाहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपको एग्जाम में स्कोरिंग मार्क्स के लिए। समझ रहे नहीं? हाँ देखो ऊपर करता हूं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ बैन द लाउड स्पीकर इन आवर सिटी। मतलब कि बहुत ही विनम्र से वो आपसे एक काइंड नोटिस कर रहे हैं, बहुत ही विनम्र से उनसे एक नोटिस करिए कि मेरे एरिया में लाउड स्पीकर को क्या करिए, बैन करिए। ठीक है, सेकेंड लाइन देखिए, दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंसी ऑफ दिस एरिया। मतलब कि यह बहुत ही आधुनिक कारण बढ़ रही है, ये बहुत आधुनिक कारण बढ़ रही है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया में हो रहा है, और इसे आप बंद करिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ड्यू टू बैन द लाउड स्पीकर। मतलब वो सफर कर रहे हैं, इसके कारण वो सफर कर रहे हैं, मतलब बहुत पीड़ित हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत ही पीड़ित है, बहुत मजबूर है इस लाउड स्पीकर से। ठीक है, दिस इज डे टू डे प्रॉब्लम, और ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये रोज की प्रॉब्लम है, डे टू डे। मान लीजिए कि जैसे आपका एग्जाम आने वाला है और आप पढ़ाई करने जैसे बैठे वैसे ही लाउड स्पीकर स्टार्ट हो गया, वैसे ही लाउड स्पीकर स्टार्ट हो गया, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जहाँ पे आप लाख रुपए लगा के साल भर की अगर आपने तैयारी की और एग्जाम के 5 दिन पहले से ही ये लाउड स्पीकर बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो आप उसी के लिए ऐसा फॉर्मेट में लेटर लिखोगे। ठीक है, अब देखिए, वी फोर्स डू लाइफ अ हेलिस लाइफ। मतलब वो जीने के लिए बहुत ही फोर्स कर रहे हैं अपने लाइफ को, बहुत मजबूर हो रहे हैं। एक हेलिस मतलब बहुत ही गंदी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही गंदी लाइफ जी रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग, वी हैव टू कंप्लेन इट्स मेनी टाइम। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। हम लोग बहुत बार इसे कंप्लेन किए, ऐसा ही चल रहा है, हम लोग इसे बहुत बार कंप्लेन किए, इट्स मेनी टाइम, बट नो वन लिसन। कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग इसे बहुत बार कंप्लेन किए, बट कोई सुन नहीं रहा है। मंथ्स है पास्ट विदाउट एनी सोल्यूशन। कई महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। काफी परेशान है वो लोग। देखो यहाँ पे कह रहे हैं मंथ्स है पास्ट विदाउट एनी सोल्यूशन, कि कई महीने बीत गए बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आप लिखना, देखो यहाँ तक तो समझ आया ना, हाँ यहाँ पे कि कोई सोल्यूशन निकला नहीं, कई महीने बीत गए। नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। लास्ट लाइन में क्या लिखिएगा, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। मैटर को देखिए, इमीडिएट देखिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैटर को देखिए इमीडिएट एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। मतलब एक बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहारिक से आप एक एक्शन लीजिए। फिर नीचे लिखिए थैंक यू। ठीक है, नीचे लिखिए थैंक यू योर फेथफुली राज चौधरी। आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेटर लिखेंगे, कैमरा बंद करना है क्या? ठीक है, बंद कर दो, 1 मिनट हुआ, इतना कंप्लीट हो जाएंगे फिर कैमरा बंद करो। इस तरीके से अगर आप लेटर लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, तो आप 4 मार्क्स आप ले सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई रिपीट with most respectfully, I want to bring your kind notice about the problem of ban the loudspeaker in our city. This causes much inconvenience to the residents of the area. We are suffering a lot of due to ban the loudspeaker. This is a day-to-day problem. We forced to live a hellish life. Now it's going. We have complaints it's many times, but no one listen. Months have passed without any solution. Please look into the matter immediately and take a needful action. Thank you. नीचे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कैमरा बंद कर दो।